देखो देखो अभी अपना क्या है, अल्फाबेट ई का ये पार्ट 4 है, 3 पार्ट अभी अपलोड कर दिए हैं क्योंकि अल्फाबेट था ही बहुत बड़ा। ठीक है ना, तो ये तो जानवी की हिम्मत है, उसने फटाफट कर दिया। सही बताऊं तो मेरे को लग ही रहा था पता नहीं कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा पहला वर्ड है इक्वेनिमिटी। देखो इक्वू का मतलब क्या होता है, बराबर, ये तो अपने को पता ही है। और एनिम किसका रूट है, हार्ट। अब इक्वेनिमिटी का मतलब होता है हर हाल में एक ही स्टेट ऑफ माइंड होना। दुख आया तो दुखी हो गए, सुख आया तो हवा में आ गए, ये इक्वेनिमिटी नहीं है। आप हर समय वैसे ही बने हो जैसे हमेशा हो, ये क्वालिटी होती है इक्वेनिमिटी, यानी कि शांत स्वभाव, कामनेस, कंपोजर, पीस, सेरेनिटी। सीरीन इंग्लिश में शांति को इंडिकेट करता है। सीरीन किसको इंडिकेट करता है, शांति को इंडिकेट। कंपोजर भी शांति होती है, आपने बताया काम एंड कंपोज्ड, है ना। और जिसमें सब्र नहीं होगा वो टिक के नहीं रहेगा, वो क्या है, इंपेशेंस हो गया, एंजाइटी, घबराहट। राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इक्विपमेंट। कोई भी अपन काम करते हैं तो उसके लिए हमें औजार चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो ऑपरेटर्स, आउटफिट, इम्पेडिमेंटा, ये वर्ड छोड़ देते हैं, इसका मतलब देखना पड़ेगा क्या ये, क्या इसके अपैरेटस एंड आउटफिट इसके सिनोनिम हो गए। इक्विवोकल सिंपल वर्ड है, इक्वी का मतलब बराबर, वोक का मतलब वॉइस। जो लोग कभी तो हाँ करते हैं और कभी ना करते हैं, कि घुमा फिरा के बात करते हैं, वो क्या होता है, इक्विवोकल होते हैं। पढ़ रखा है। तो एम्बिगुअस यानी कि जिसकी बातें डबल होती हैं, कभी तो हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ये एम्बिगुअस है। डूबियस, अब कोई अगर ऐसी बात करेगा, कभी हाँ कर रहा है कभी ना कर रहा है, तो उसकी बातों पर आपको डाउट आने लगेगा, डाउट पैदा करेगा। तो डब इंग्लिश में डाउट का रूट है। तो डूबियस का मतलब क्या होता है, डाउट पैदा करने वाला। राइट। क्वेश्चनेबल, अगेन उसके ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा, अगर कोई हाँ ना करे तो क्वेश्चनेबल। एंड अनक्लियर, घुमा फिरा के बात है तो क्लियर नहीं है। तो ये सब क्या बन गए, इक्विवोकल के सिनोनिम बन गए। राइट। एंटोनिम क्या बन गया, क्लियर एंड अनइक्विवोकल। सिंपल है। नेक्स्ट है इक्विवोकेट करना, वही से बना वर्ड हमारा, कभी हाँ करना और कभी ना करना। ये गोलमाल बात करना, इक्विवोकेट करना होता है। तो इसमें पहला वर्ड है प्रीवेरिकेट करना। देखो वेरी वर्ड बना है यहाँ पे, वेरी का मतलब वेराइटी, जिसकी बातों में वेराइटी है। प्रीवेरिकेट करना मतलब कभी ये कहना कभी वो कहना, कभी ये कहना कभी वो कहना, प्रीवेरिकेशन है। इवेड करना, इवेसिव क्या होता है, चेंज जो बार बार बदलता रहता है वो इवेसिव। तो इवेड करना क्या है, बदलना। डोज एंड फेंस अपन एक बार छोड़ रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा क्या मतलब है, ये छोड़ दिया। नेक्स्ट है एरनस, एडजेक्टिव है और वर्ड किससे बने, ई आर आर। और ई डबल आर किसका रूट है, एरर का रूट है, हमें मालूम है। तो फॉल्स, इनएक्यूरेट, अनट्रू, रॉन्ग, ये सब क्या बन गए, सबके सब सिनोनिम बन गए। एंटोनिम क्या आ गया, ट्रू एंड एक्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा, एरुडाइट। देखो एरुडाइट वर्ड को ना आपने पढ़ सकते हो एडुराइट। एडु का मतलब एजुकेशन, राइट का मतलब सही। जो ठीक से पढ़ा है तो उसको बहुत ज्ञान होगा, स्कॉलर होगा, ज्ञानी होगा। तो ये सब क्या है, लर्नेड का मतलब पढ़ा लिखा, जानकार, स्कॉलर, एकेडमिक, हाईली क्वालिफाइड। एंटोनिम क्या बन गया, इलिटरेटेड, नेव। नेव का मतलब क्या होता है, नया नया, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो क्या बन गया, नेव बन गया। एस्केप का मतलब होता है बच जाना, भाग जाना किसी चीज से। सिंपल वर्ड है अवॉइड, एल्यूड, इवेड, शन। शन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी चीज से छुटकारा पाना, शन करना होता है। ठीक है ना। तो बच निकलना यानी कि अवॉइड, एल्यूड, इवेड, शन। और फंस जाना या किसी की गिरफ्त में आ जाना, कैप्चर हो जाना, है ना। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट क्या होता है, आकर्षित हो जाना किसी से, कि उसके जाल में फंस गया, कैप्टिवेट हो गया। ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट, देखो इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापना करना, स्थापित करना, है ना। तो ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। फर्म करना यानी कि मजबूत करना, ये सब क्या है, मतलब कि अपना इस्टेब्लिशमेंट को इंडिकेट करता है। हाँ, फर्म, मजबूत, मजबूती को इंडिकेट कर रहा है। हाँ, ये मजबूती को इंडिकेट कर रहा है। ये बिजनेस फर्म को भी कह सकते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्ट्रेंज करना। देखो एस्ट्रेंज शब्द कहां से आया है, स्ट्रेंज से आया है। स्ट्रेंज क्या होता है, अनजान। तो किसी को अनजान बना देना यानी कि किसी से अलग हो जाना, अनफेमिलियर हो जाना, किसी से जुदा हो जाना, परे कर देना, रिश्ता खत्म कर देना, ये सब एस्ट्रेंज करना होता है। तो एलियनेट, डिसलॉयल, सेपरेटेड। देखो एलियनेटेड वर्ड आया कहां से, एलियन से आया है। एलियन क्या होता है, जो पृथ्वी पे नहीं है, वो एलियंस है। अब इसमें एक वर्ड बनता है एलियनेबल, जिससे आप अलग हो सकते हो, वो एलियनेबल होता है। और जिससे आप करें भाई यार इससे अलग नहीं हो सकते, वो क्या है, इन एलियनेबल, जिससे हम अलग नहीं हो सकते। तो एलिनेट करना क्या होता है, अलग हो जाना। ठीक है ना। और अलग हो गए तो किसी के प्रति वफादार नहीं है, अलग कट के, तो डिसलॉयल। और कोहैबिटिंग, जिसके साथ हमारी हैबिट्स मिलती हैं, एक जैसे ही हम, तो कोहैबिट हो गए, क्लोज हो गए। ठीक है ना। एटर्नल का मतलब होता है जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, एटर्नल, निरंतर। एंडलेस, एवरलास्टिंग, इनसेसेंट, परपेचुअल।
परपेचुअल वर्ड का मतलब जो चलता है, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता, ये क्या परपेचुअल है, राइट। इनफाइनाइट का साइन होता है ना, वो परपेचुअल होता है। और इनसेसेंट, सेस का मतलब क्या होता है, ब्रेक। सेस किसको इंडिकेट करता है, ब्रेक को इंडिकेट करता है। बिना ब्रेक वाला जो चलता रहेगा वो क्या, इंसेसेंट है, राइट। तो इसके एंटोनिम क्या बन गए, ट्रांजिएंट एंड टेम्परल। ट्रांजिएंट क्या, जो बदलता रहता है। जो एटर्नल होगा वो था, है और रहेगा, यानी कि वो स्टेट उसकी सेम है। और ट्रांजिएंट क्या है, जो बदलता रहता है, टेम्पररी है वो, है ना। इसके एंटोनिम बन गए। यूलोजाइज करना, देखो ईयू किसका रूट है, पॉजिटिव। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ईयू, बिगिनिंग में अगर ईयू लिखा मिले, ये हमेशा शब्द पॉजिटिव होते हैं। यूलोजी का मतलब क्या होता है, तारीफ। यूलोजी शब्द का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। यूलोजाइज करना क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है ना। तो प्रेज, एक्सॉल्ट, एडमायर, लॉर्ड। लॉर्ड इंग्लिश में प्रशंसा का रूट है, तारीफ का रूट है, ठीक है ना। लॉर्डेशन भी होता है, तारीफ को क्या बोलते हैं, लॉर्डेशन बोलते हैं। अब निंदा करना क्या होता है, क्रिटिसाइज, डीक्राई। डी तो नेगेटिव शब्द है, और क्राई मतलब चीखना। तो किसी के लिए आप नेगेटिव चीख रहे हो, किसी को बदनाम कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, डिक्राई कर रहे हो, तो यूलोजाइज का एंटोनिम बन गई। यूलोजी क्या हो गया, प्रशंसा। तो एडुलेशन, एनकोमियम, लॉर्डेशन आ गया, प्रेज हो गया, ठीक है ना। एनकोमियम वर्ड देख लेंगे बाद। हाँ देखो नेक्स्ट क्या है, क्रिटिसिज्म एंड कंडेमनेशन। एक तो होता है प्रशंसा कर रहे हो तो यूलोजी कर रहे हो उसकी, और उसका निंदा कर रहे हो तो कंडेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। नेक्स्ट है इवेलुएट, देखो किसी चीज की सही वैल्यू का पता लगाना, इवेलुएट करना, वैल्यूएशन करना, इवेलुएट करना, यानी कि एसेस करना, अप्राइज करना, एस्टिमेट करना, मेजर करना। सबका मतलब नापना या तोलना या जानना है, राइट। इवेनेसेंट, देखो ये वर्ड किससे बना है, ई और वेनिश से बना है। वेनिश का मतलब गायब, ई का मतलब इजीली, जो आसानी से गायब हो जाता है वो क्या है, इवेनेसेंट होता है। तो फ्लिटिंग, पासिंग, जो गुजर गया फटाफट, गायब हो गया। ब्रीफ, छोटा हो गया, टेम्पररी है, ये सारे सिनोनिम बन गए। और परमानेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है, इसके एंटोनिम बन गए, सिंपल है। नेक्स्ट है इवेसिव, देखो इवेसिव एडजेक्टिव है, IVER है। इवेसिव क्या होता है, टाल मटोल करने वाला। चेंजेबल, जो बदलता रहता है, जिसमें खूब एनर्जी है, टिकता नहीं है, वो भी इवेसिव होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, वेराइटी है उसके अंदर, है ना। तो इसके सिनोनिम क्या बनेंगे, केजी देख ले, छोड़ देते हैं। प्रीवेरिकेटिंग, ये वर्ड कहाँ से है, वेराइटी से आया है ना। तो जिसमें खूब वेराइटी है, जो बदलता रहता है, चेंजेबल है, वो इवेसिव है। इक्विवोकेटिव, वो ये कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। सीक्रेटिव छोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंटोनिम क्या बन गए, ये इसके एंटोनिम गलत लिखे, उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इवेंचुअल। देखो आप रीडिंग करोगे ना तो आपको एक वर्ड मिलेगा बहुत ज्यादा, इवेंचुअली। हाँ, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, यानी फाइनली। तो इवेंचुअल वर्ड आखिर को, अंतिम को इंडिकेट करता है। अल्टीमेट, लास्ट, फाइनल, कॉन्सिक्वेंशियल, जो परिणाम के रूप में सामने है, रिजल्ट के रूप में सामने है, वो कॉन्सिक्वेंशियल है, इवेंचुअल है। और स्टार्टिंग में क्या होगा, प्रायर, इनिशियल। एवरलास्टिंग, जो हमेशा बना रहेगा, ये जो कभी खत्म नहीं होगा। टर्मिनेबल का मतलब है जो एक दिन अंत हो जाएगा जिसका। टर्मिनेट, देखो एक होता है टर्मिनल डिजीजेस, आप रीडिंग करेंगे नाम तो कई बार लिखा मिलता है टर्मिनल डिजीज है, यानी कि जानलेवा। टर्मिनल शब्द का मतलब एंड पॉइंट, टर्मिनेट, अंत करना। इनटर्मिनेबल, जिसका कोई अंत नहीं है। एटर्नल, कांस्टेंट, एंडलेस, ये सब क्या बन गए, एवरलास्टिंग के सिनोनिम बन गए। एंटोनिम क्या बन गया, पासिंग एंड ट्रांजिएंट, जो गुजर जाएगा, हमेशा नहीं बना रहेगा, वो पासिंग है, पास हो जाएगा। एंड ट्रांजिएंट, जो बदल जाएगा। एविडेंस क्या होता है, सबूत, प्रूफ, टेस्टिमनी, टेस्टामेंट, विटनेस। सी विटनेस एच नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सभी सब क्या सबूत है, प्रूफ, टेस्टिमनी, टेस्टामेंट, विटनेस। एविडेंटली, जो सामने हुआ है। एविडेंस क्या होता है, जिसने आंखों से देखा है। एविडेंटली, जो स्पष्ट है, जिसने सामने देखा है, यानी कि जो ऑब्वियस है, ऑब्वियसली, क्लियरली। एक्सप्लिसिटी, एक्सप्लिसिटली का मतलब है जो वेल एक्सप्लेन्ड है। ये वर्ड कहां से है, एक्सप्लेन से आया। जो चीजें वेल एक्सप्लेन्ड हैं वो क्या है, एक्सप्लिसिट है, राइट। और जो छुपा हुआ है वो क्या, ऑब्सक्योर है, इम्प्लिसिट है। तो इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा, एविडेंस। तो ये भी ना एविडेंस से ही आप ध्यान रख सकते हो। एविडेंस का मतलब क्या था, जिसने देखा है। तो एविडेंस का मतलब क्या है, दिखाना। एविडेंस का, हाँ दिखाना, वो कहता देखने वाला, ये क्या बन गया, दिखाना। तो शो करना, प्रूव करना, एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना। एग्जीबिशंस तो आपको पता ही है, प्रदर्शनी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो छुपाना क्या होगा, कंसील एंड हाइड। इवोल्यूशन नाउन है, देखो इवॉल्व करने का मतलब होता है विकास करना, हाँ ग्रोथ होना। तो इवोल्यूशन क्या होगा, ग्रोथ। तो सिनोनिम क्या बन गए,
ग्रोथ, डेवलपमेंट, इवॉल्वमेंट। एंटोनिम क्या बन गए? रिटार्डेशन, फॉल, ये सब। इवॉल्व ग्रोथ होना हो गया, डेवलप एग्जिबिट, अनफोल्ड, अनरोल, खोलना किसी चीज का, ग्रो करना। एंड छुपाना क्या हो गया? मास्क, हाइड, उसका एंटोनिम बन गया। एग्जैक्ट का मतलब क्या बनेगा? जो है ना, एग्जैक्ट है, एक्यूरेट, प्रिसाइज, परफेक्ट, इम्पेकेबल। देखो इम्पेकेबल वर्ड कहां से बना है? पैक से बना है। पैक, PECC। पैक का मतलब होता है गलती, कमी, गलती। और इम्पेकेबल जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई गलती नहीं है, वो परफेक्ट है, वो इम्पेकेबल है। तो इसके एंटोनिम क्या बन गए? इनएक्यूरेट एंड इनएग्जैक्ट। एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, किसी चीज को मल्टीप्लाई करना, एग्जैजरेट करना होता है। तो ज्यादा बता रहे हो तो स्टेट होता है कहना, ओवर स्टेट ज्यादा बताना, स्ट्रेच खींचना, मैग्नीफाई बड़ा करना, ओवर कलर ज्यादा ही रंग डाल दिया। और सिनोनिम क्या बन गया? डिस्पैरेज या कम। हमने PAR पढ़ा था, PAR बराबर का रूट है। डिस्पैरेज होता है किसी को कम गिनना, कम आंकना, कम फील कर, इंफीरियर फील करवाना। और बिलिटल किसी को छोटा मानना, ठीक है ना। एक्स एस्पिरेटिंग, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है? एक्स एस्पिरेट को आप इसको पढ़ना है एक्सेस एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन या एस्पायर करना। इसको मैं एस्पायर कर देता हूं। देखो एस्पायर शब्द का मतलब होता है इच्छा करना, एक्सेस का मतलब ज्यादा। अगर हम ज्यादा ही उम्मीद लगाएंगे, इच्छा रखेंगे किसी से, तो क्या दुखी होंगे ना, अल्टीमेटली परेशान हो जाएंगे। तो अगर हम एक्सेस्परेट करते हैं तो रियल में हम खुद ही पागल हो जाते हैं, खुद ही खिंच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यानी कि इन्फ्यूरिएटिंग। एक्सेस अगर हमारी एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो बदले में हम खुद ही परेशान होंगे। परेशान करने वाला क्या होता है? इन्फ्यूरिएटिंग, जिससे गुस्सा आ जाए। फर्क इसका रूट है, गुस्से का रूट है। फर्क इसको इंडिकेट करता है, गुस्सा। इन्फ्यूरिएट करना, गुस्सा दिलवाना होता है। वैक्सिंग, परेशान करना, मैडनिंग, पागल करना, इरिटेटिंग, इरिटेट करना। और सूदिंग एंड रिलैक्सिंग क्या है? शांत करना, आराम पहुंचाना। एक्सीलेंट तो आपको पता ही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। स्टर्लिंग, फेबुलस, सुपीरियर, गुड। हल्का क्या होगा? इंफीरियर, चीप। एक्सेप्शनल, ये सबसे परे है, ये सबसे परे है। तो जो एबनॉर्मल है, एक्सेप्शनल तो वही होगा। जो रेयर है, अनकॉमन है, अननेचुरल है। एंटोनिम क्या बन गए? नॉर्मल एंड कॉमन। नेक्स्ट है एक्सेसिव, ज्यादा के लिए। एक्सेस क्या होता है? ज्यादा। हम पढ़ते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो एक्सेस ज्यादा होता है। तो क्या आ गया? इसके सिनोनिम क्या बन गए? ओवर मच, सुपरफ्लुअस, डिसप्रोपोर्शनेट, एक्स्ट्रा। और कमी क्या होगा? डेफिशिएंट, लैकिंग। सिंपल वर्ड है। एक्साइटमेंट आपको पता ही है, उत्तेजना, है ना। सेंसेशन, एजिटेशन, पर्टर्बेशन, ज़ील। देखो पर्टर्ब ना डिस्टर्ब को इंडिकेट करता है वैसे तो। पर्टर्ब क्या है? डिस्टर्ब को भी। ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो वो भी संभलती नहीं है कई बारी, पर्टर्बेशन हो गया। ज़ील क्या है? जोश का रूट है। अब इसके एंटोनिम क्या बन गए? कामनेस एंड कंपोजर, यानी शांति, राइट। तो ज्यादा एनर्जी के लिए क्या हो गया? एक्साइटमेंट, सेंसेशन, एजिटेशन। एक्साइटिंग भी क्या है? जो बहुत एक्साइटिंग, ऊर्जा से भरा हो। तो इंटरेस्टिंग, प्रोवोकेटिव, स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेट करना क्या होता है? कुछ उत्तेजित करना, है ना। प्रोवोक भी क्या होता है? बढ़ाना, उकसाना। और एले करना क्या होता है? शांत करना। एले बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करने के लिए नेमोनिक है, अले ले ले। देखो एले है ना, इसको पढ़ने हिंदी में, अले ले ले चुप हो जा, छोटे बच्चों को करते हैं ना। तो एले करना, शांत करना। बहुत बार पेपर में आया वो बड़ी वाला। एक्सक्लूसिव क्या होता है? खास, ठीक है ना। यार इसके जैसा तो कोई भी नहीं है। एक्सक्लूसिव स्पेशल है। एक्सक्लूसिव सेल लगती है ना, खास सेल लगी हुई है, तो एक्सक्लूसिव है। स्पेशल लिखे, स्पेशल, यूनिक, सोल। सोल मतलब अकेला, भाई इसके जैसा कोई भी नहीं है। सारे इससे ये सबसे परे है। एक्स का मतलब क्या है? बाहर, भाई ये सबसे बाहर हो गया, सबसे परे हो गया। तो सोफिस्टिकेटेड, स्पेशल, यूनिक, सोल। ऑर्डिनरी एंड जनरल क्या हो गया? आम। एक्स एक्रेबल, ये आज मैंने स्टेटस डाला था, एक्स एक्रेबल। हाँ, खराब को और खराब कर देना, है ना। वो वर्ड है एक्सेकरबेट। एक्स एक्सेकरबेट का मतलब होता है खराब को और खराब कर देना। तो एबल लगा दी तो एडजेक्टिव बन गया। खराब है और ज्यादा खराब है जो, तो टेरिबल, डिस्गस्टिंग, वाइल एंड रिच्ड। रिच्ड क्या होता है? जर्जर, जो खराब खस्ता हालत में है, वो रिच्ड। वाइल का मतलब देखना पड़ेगा, देख लेंगे। और जो बढ़िया स्टेट में है वो क्या है? एग्रीएबल, डिजायरेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट करना। देखो किसी चीज को करना, जो कहा वो कर दिया, प्राप्त कर लेना, कोई चीज को उपलब्ध कर लेना, कर देना, एक्शन ले लेना, ये सब एग्जीक्यूट करना होता है। तो डू करना, अचीव करना, एनफोर्स करना, एनकम्प्लिश, ये सब क्या? एग्जीक्यूट के सिनोनिम बन गए। तो लीव छोड़ देना,
और पुट ऑफ होता है टालना, कि यार बाद में कर लेंगे, एक तो कर दिया तो एग्जीक्यूट कर दिया, एक बाद में करेंगे, क्या कर दिया, पुट ऑफ कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव। हाँ, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना होता है, पुट ऑफ का सिनोनिम ही है पोस्टपोन, डिले करना। एग्जॉस्टिव एडजेक्टिव है। एग्जॉस्ट करना क्या होता है, सारी एनर्जी खत्म हो जाना। एग्जॉस्टिव कई चीजें ऐसी थका देती हैं कि दिमाग खराब कर देती हैं, एग्जॉस्टिव होती है, ठीक है ना। तो थोरो, थोरो का मतलब है जिसमें 100% एनर्जी लग जाए, वो थोरो होता है। जैसे किसी ने थोरो रिसर्च करी, क्या मतलब है, पूरी 100% रिसर्च कर दी, ये मतलब है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब भी डिटेल्ड होता है, डिटेल्ड, कंप्लीट। और कर्टल का मतलब होता है कटा हुआ, कर्टल का मतलब होता है काटना। टेल से हमने याद किया था, किसी की टेल कट कर दी तो कम करना। तो एग्जॉस्टिव क्या है, एनर्जी खत्म कर देने वाला, पूरी जिसमें जान लगी। और कर्टल के जो कटा हुआ है, समराइज्ड। एग्जिबिट क्या होता है, कोई प्रदर्शन करना। तो क्या होगा, शो, डिस्प्ले, एविडेंस, एविडेंस ना भी दिखाना हमने पढ़ा था, एविडेंस एंड एविडेंस पढ़ा था। डेमोन्स्ट्रेट, मास्क एंड हाइड छुपाना हो गया। एग्जिजेंसी, एग्जिजेंसी वर्ड को आपने पढ़ना है एग्जिट इन इमरजेंसी, यानी कि ना इमरजेंसी को शो करता है वर्ड, एग्जिट इन इमरजेंसी। तो अर्जेंसी, डिमांड, नीड, नेसेसिटी, ये जरूरी करना, वो क्या बन गया, एग्जिजेंसी बन गया। ओके, इसका एक्सोनरेट, हमने एक वो देखा था बरी करने के लिए संजय दत्त का, एक्सोनरेट, एक्विट, एब्सॉल्व, सबका मतलब क्या था, बरी करना। तो एक्सक्यूज, डिस्चार्ज, पार्डन, रिलीज। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ करना। चार्ज करना, सेंटेंस करना, सजा देना। एक्सोरसाइज, देखो एक्सरसाइज तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज छोड़ना, फ्री करना, गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है मुक्ति देना, फ्री कर देना, मुक्ति देना कर देते हैं। डिसएंचेंट, ये देखना पड़ेगा क्या है। स्पेल एंड चार्म, स्पेल, स्पेल क्या होता है, चक्कर, कि चक्कर में फंस जाना। चार्म, आकर्षण में आ जाना, ये एक्सरसाइज। एक्सोटिक क्या होता है, शानदार, ठीक है ना, जो बहुत ही बढ़िया है, एक्सोटिक है। इसके वर्ड्स छोड़ने पड़ेंगे एक बारी। शानदार लिखे, फॉरेन, एक्सट्रानस, एक्वायर्ड। और नेटिव क्या होता है वैसे, अपने देश का। इंडिजिनस देसी होता है। इंडिजिनस वर्ड को आप कह सकते हो इंडिया से, देखो इसको याद करने का तरीका है, इंडिजिनस को इंडिया। हाँ, जो इंडिया का है, जो हमारे देश का है, वो इंडिया से कर सकते हो, इंडिजिनस। देसी बोलते हैं। नेटिव भी कह दो यहाँ का है, वो देसी है ना। फॉरेन क्या होता है, जो बाहरी है। एक्सटर्नस क्या है, बाहरी। एक्वायर्ड क्या है, जो आपने हासिल किया, एक्वायर्ड है, ठीक है ना। एक्सोटिक क्या होता है, शाही, बढ़िया लेवल का एक्सोटिक होता है। एक्सपेंड क्या होता है, बढ़ाना, फैलाना। स्प्रेड, स्ट्रेच, एनलार्ज, एम्पलीफाई करना। और कॉन्ट्रैक्ट एंड डिमिनिश क्या होता है, कम करना। एक्सपेंसिव, जो फैला हुआ है वो एक्सपेंसिव है। तो वास्ट, वाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, स्वेलिंग। और नैरो एंड लिमिटेड क्या होगा, हाँ, स्प्रेड भी हो सकता है, ठीक है ना। नैरो एंड लिमिटेड क्या होगा, इसके एंटोनिम बन गए। एक्सपीडिशियस, देखो एक्सपीडिशन का मतलब होता है सैर, एक्सपीडिशन। और तेज तेज चलना क्या होता है, एक्सपीडिशियस। स्पीड को इंडिकेट करता है वर्ड। तो एफिशिएंट, रैपिड, प्रॉम्प्ट, स्पीडी। प्रॉम्प्ट क्या होता है, तुरंत। जैसे आपको न्यूज़पेपर में बहुत लिखा मिलेगा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, क्या मतलब है इस बात का, तुरंत रिस्पॉन्स मिल गया, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स था। और इनएफिशिएंट एंड स्लो क्या बन गए, इसके एंटोनिम बन गए। एक्सपेल करना क्या होता है, किसी को बाहर निकाल देने। तो रिमूव, इजेक्ट, डिस्चार्ज, थ्रो आउट, एंटर, टेक इन, इसके एंटोनिम बन गए। एक्सपेंसिव क्या होता है, महंगा। डियर, कॉस्टली, वैल्यूएबल, लेविश। डियर क्या है, जो चीजें महंगी होती है अच्छी लगती है, डियर, इसलिए डियर लिखा है। चीप एंड वर्थलेस। एक्सपीरियंस क्या होता है, क्वालिफाइड, एक्सपर्ट, अकम्प्लिश्ड। वर्स्ट, वर्स्ट क्या है, एक इडियम हम पढ़ते हैं, वेल वर्स्ड। अगर आप किसी चीज में माहिर हो तो क्या लिखते हैं, इज वेल वर्स्ड इन दिस सब्जेक्ट, क्या मतलब है, वो इस सब्जेक्ट में माहिर है, ठीक है ना। और नया नया क्या होता है, नॉविस एंड अनक्वालिफाइड। जो नया नया है, क्वालिफाइड नहीं है, वो क्या, नॉविस है। एक्सपर्ट आपको पता ही है, जो स्किल्ड है, प्रैक्टिस, प्रोफिशिएंट, स्पेशलाइज्ड। एमेचर एंड इनएक्सपीरियंस्ड, एमेचर क्या होता है, जो शौक के लिए काम करता है, प्रोफेशनल नहीं है। एक्सपिएट को याद करने का तरीका है एक्स पिया एंड एट। पिया का मतलब यहाँ पे आप हस्बैंड कह सकते हो, बॉयफ्रेंड कह सकते हो, गर्लफ्रेंड कह सकते हो, ठीक है ना। अगर एक्स पिया के साथ खाना खाना है तो पहले माफी मांगनी पड़ेगी। एटोन करना, रिपेंट करना, मेक अमेंड करना, माफी मांगने को बोलते हैं, गलती मान लेना। रिपेंट क्या होता है, पछतावा होना। एटोन क्या होता है,
भाई अपनी टोन को कह रहे ना, मैं अपनी टोन को भगवान की टोन से ला लेता हूँ, एटोन करना यानी कि प्राश्चित करना, ऐसा कह सकते हो। तो प्राश्चित करने के लिए वर्ड लिखे जाते हैं। एक्सपिएट इंपॉर्टेंट वर्ड है काफी। एक्सप्लेन करना क्या होता है, किसी चीज को समझाना, यानी कि इंटरप्रेट करना, इलस्ट्रेट, एलुसिडेट करना, एक्सपाउंड करना। एलुसिडेट वर्ड कहां से है, लूसिड से आया है। लूसिड किसका रूट है, लाइट का। और प्रकाश डालना यानी कि एक्सप्लेन करना क्या होता है, एलुसिडेट करना। और जो चीजें क्लियर नहीं है वो क्या है, मिस्टिफाइड है, ऑब्सक्योर्ड है। तो इसके एंटोनिम बन गए एक्सप्लेन के। एक्सप्लिकेशन वर्ड क्या है, एक्सप्लेनेशन वर्ड ये आया एक्सप्लेन से ही है। किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन को आप एक्सप्लिकेशन बोल सकते हो। इलस्ट्रेशन, एलुसिडेशन, इंटरप्रिटेशन। एक्सप्लोड क्या होता है, धमाका होना, विस्फोट होना। तो बर्स्ट, डेटोनेट, डिस्प्लॉड, डिस्चार्ज। डेटोनेटर क्या होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं जो फेंकते हैं, डेटोनेट करना। एंड इम्प्लोड उसका एंटोनिम हो गया, ठीक है ना। डिस्प्लोड का एंटोनिम इम्प्लोड हो गया। एक्सप्रेसिव क्या होता है, जो अपनी बात को व्यक्त कर सकता है, वो क्या है, जो अपनी बात को व्यक्त कर सकता है वो क्या है, एक्सप्रेसिव है। तो एलोक्वेंट, विविड, एम्पैथेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव। एलोक्वेंट हमने पढ़ा था ना, क्या ना, एलोक्यू बातों का रूट है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। एम्पैथेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव है, जो बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकता है अपनी बातों का, वो। और एंटोनिम क्या है, रेस्ट्रेंट एंड रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या था, चुप रहने वाला। और रेस्ट्रेंट क्या होता है, सीमित रहने वाला, दायरे में रहने वाला। एक्सटेंसिव क्या होता है, खास, बड़ा, विशाल, खास, ये एक्सटेंसिव है। जैसे कहते हैं एक्सटेंसिव रैली की, यानी कि बड़े लेवल पे रैली की, ठीक है ना। एक्सटेंसिव रैली का क्या मतलब है, बड़े लेवल पे रैली को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव रैली की है। तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, ब्रॉड, वाइड, लार्ज। नैरो एंड अंडर क्या है, छोटा। एक्सटीरियर क्या है, बाहरी। तो एक्सटर्नल, आउटर, आउटवर्ड, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है, जो जो ऊपर ऊपर से है, गहराई नहीं है, बाहरी बाहरी तौर पे है। जैसे सुपरफिशियल रिस्पेक्ट, क्या मतलब है, ऊपर ऊपर से रिस्पेक्ट है, गहरी नहीं है ना। और एक्सटीरियर का उल्टा क्या बन गया, इंटीरियर, इनवर्ड। नेक्स्ट वर्ड देते हैं एक्सटिंक्ट। देखो जो खत्म हो गए हैं, डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए, ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया, नहीं। डेड, डिफंक्ट, फंक्शनिंग में नहीं है। टर्मिनेटेड हो गया, टर्मिनेट के अंत हो गया जिसका। लिविंग इन एग्जिस्टिंग क्या है, जो है। अब पेपर में बहुत बार ना इसका आता है कि एंटोनिम बताओ, इसका एंटोनिम एक्सटेंट भी बनता है, ये बहुत ज्यादा पेपर में आया, एक्सटेंट, EXTENT। एक्सटिंक्ट का एंटोनिम क्या बन गया, एक्सटेंट बन गया। एक्सटोल करना क्या होता है, प्रशंसा करना। इसको याद करना है, टोल। अब मान लो कि टोल लंबा, मान लो कोई लंबा है और कोई उसकी बड़ी प्रशंसा करता है कि यार क्या हाइट है, तो एक्सटोल करना क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है ना। कमेंड, अपलोड, ग्लोरीफाई एंड यूलोजाइज करना। यूलोजी क्या था बताओ, प्रशंसा करना। एंड नेगेटिव क्या हो गया, डीक्राई, क्रिटिसाइज, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, किसी चीज का निचोड़, है ना। तो डिस्टिल करना, तो पढ़ा होगा ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा ना आपने, निचोड़, है ना, डिस्टिल, ड्रॉ, स्क्वीज, डिराइव। और इंसर्ट, सप्लाई क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो बहुत बढ़िया है। अनकॉमन है, रिमार्केबल, जिसकी छाप आपके दिमाग में छूट जाए, रिमार्केबल है। और यूजुअल एंड कॉमन केस के एंटोनिम है। अनवांटेड को छोड़ रहे हैं एक बार हम। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, जो बहुत पैसा खर्चा उड़ाता है ना, वो क्या एक्स्ट्रावेगेंट है, ठीक है ना। यानी कि प्रोफ्यूजन क्या होता है, प्रोफ्यूज करना क्या होता है, प्रोफ्यूजन का मतलब होता है भरपूरता, अबंडेंस, खूब है, टेंशन नहीं है, उड़ाओ, ठीक है ना। प्रोडिगल, लेविश एंड स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड क्या होता है, खर्चना। स्पेंड थ्रिफ्ट जो खुला खर्चा करता है वो स्पेंड थ्रिफ्ट। थ्रिफ्टी कौन लोग होते हैं, जो पैसा नहीं खर्चते, वो थ्रिफ्टी होते हैं। यानी कि इकोनॉमिकल एंड फ्रूगल। फ्रूगल हमने पढ़ा हुआ ना पहले, कंजूस, यस। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है बताओ, हाँ, सबसे जल्दी घुल मिल जाता है, वो क्या है, सोशेबल, लाइवली, एफेबल एंड एक्सप्रेसिव। अब देखो AFF किसको इंडिकेट करता है, लव को इंडिकेट करता है। एफेबल का मतलब होता है जो जल्दी घुल मिल जाता है, दोस्ती कर ले, प्यारा, जिसके ऊपर जल्दी प्यार आ जाए, वो एफेबल होता है। इंट्रोवर्ट और कोए क्या बन गए इसके एंटोनिम। कोई को याद रखना है बॉय से। मान लो कोई बॉय है, वो बहुत शर्मीला है, किसी से घुलता मिलता नहीं है, तो लड़का क्या है, कोई है। कोई का मतलब होता है शर्मीला। पेपर में अगर कोई आए तो इसका सिनोनिम पूछे तो होगा आंसर शाई, शाई को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट, देखो आपकी उबर कंपनी में नौकरी लगी तो बल्ले बल्ले, यानी कि उबर में लाइक अच्छे पैकेजेस होते हैं काफी, ठीक है ना, उबर, ठीक है ना। तो आप क्या है, खुश हो जाओगे ना कि यार इतना बढ़िया पैकेज लग गया मेरा, इतना पैसे आ रहे हैं महीने के, तो आप एक्सुबरेंट हो जाओगे, यानी कि खुश हो जाओगे, यानी कि विवेशियस हो जाओगे। VIV जीवन का रूट है, यानी कि जीवन से भर जाओगे, मजा ही मजा आ गया, ये एक्सुबरेंट है। आपने नई गाड़ी खरीदी, आपकी फीलिंग क्या, एक्सुबरेंट फील कर रहा है,
खूब मजे से फील करो, लाइवली, स्प्राइटली, बुयेंट। बुयेंट भी क्या होता है? एक्साइटमेंट से भरा हुआ। और उल्टा क्या हो जाएगा? डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट का उल्टा है कि उदास हो आप, बात नहीं कर रहे किसी से, डिफिडेंट हो गए। और कोई का मतलब शर्मीला, यानी कि बातचीत नहीं कर रहे, तो एक्सुबरेंट के एंटोनिम बन गए। ठीक है, ये हमारा अल्फाबेट हो गया ई। जानवी आपने बनाया था ये वाला फाइल, थैंक यू। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।